और गोपियां एक पूजा करती हैं। गोपियां जब उद्धव जी आए संदेशा लेकर, तो गोपियों से कहा कि तुम आंख मूंद कर उनका ध्यान किया करो। अब देखो मैं आपको ध्यान की विधि समझाता हूं, किस तरह से गोपियां भगवान का ध्यान किया करती थीं। वो ध्यान की क्या विधि है, आप सुनना चाहेंगे? चलो आपको मैं वो परंपरा बताता हूं, वो विधान बताता हूं जिस विधान को गोपियां फॉलो करती हैं। गोपियां कहती हैं कृष्ण हमसे दूर नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा? आप में से कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा? आपने भगवान को देखा? जिसने नहीं देखा वो हाथ उठाएं। आप लोगों ने भगवान को नहीं देखा? हाँ या ना? हाथ उठाओ जिसने नहीं देखा। एक बार और हाथ उठा के कंफर्म कराओ, आप लोगों ने भगवान को नहीं देखा? ये बताओ बिहारी जी गए कि नहीं? बिहारी जी के दर्शन किया? तो बिहारी जी कौन है? कौन है? भगवान। भगवान है वो, भगवान नहीं है। तो अभी तो आप ने कहा कि हमने भगवान को नहीं देखा। मूर्ति है, मूर्ति है, मूर्ति। देखो समस्या ये है कि हम मूर्ति को, यदि वो मूर्ति है तो फिर सवाल ये कि फिर आप मंदिर गए ही क्यों थे? भगवान समझ के, पर भगवान को समझे ही कहां? समझ के गए थे भगवान के पास, देखा भी, पर देख कर भी क्या लगा? अरे तो मूर्ति है। प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद जी के कहने पर खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? भगवान मंदिर में नहीं होता, भगवान मूर्तियों में नहीं होते, भगवान होते हैं तो भक्त के विश्वास में होते हैं। यदि विश्वास है तो मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता। तो बिहारी जी जो हैं वो प्रत्यक्ष भगवान हैं, मूर्ति के रूप में नहीं। उन्हें साक्षात भगवान के रूप में देखना चाहिए। भावना, भगवान ना भाव से मिलते हैं। मैं आपको अभी भगवान का दर्शन करा सकता हूं। अभी तो आपने मूर्ति में देखे होंगे, मैं अभी आपको प्रत्यक्ष दर्शन करा सकता हूं, और अभी मैं कराऊंगा आपको। अभी मैं आपको कराने जा रहा हूं। भगवान का मिलना कठिन नहीं है मेरी मां, भगवान को स्वीकार करना कठिन है। भगवान श्री कृष्ण तो दुर्योधन को कई बार मिले। भगवान श्री कृष्ण तो दुर्योधन को कई बार मिले, क्या वो पहचान पाया? बोलो, क्या श्री कृष्ण को दुर्योधन पहचान सका? क्या राम को रावण पहचान सका? राम को विभीषण तो पहचान गए, कृष्ण को अर्जुन तो पहचान गए, पर कृष्ण को दुर्योधन नहीं पहचान सका। विडंबना ये है कि कृष्ण तो हमारे सामने हैं, पर हम अर्जुन नहीं बन पा रहे हैं, हम विभीषण नहीं बन पा रहे हैं, हम प्रहलाद नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए सामने होने पर भी हम उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। हम भगवान को भी मूर्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान मेरी मां, ये भगवान भाव से है। ये मूर्ति तो धातु की है, लेकिन इस धातु में जो हमारे भावना है, भगवान किस कहां है? भगवान एक भाव का विषय है। समझो, दही में मक्खन है या नहीं? हाँ या ना? तो क्या दही में मक्खन है तो क्या दिखाई पड़ता है? तो नहीं दिखता, तो क्या यह सिद्ध हो गया कि नहीं जी मक्खन तो दिखा नहीं, इसलिए मक्खन नहीं है?
दही में मक्खन है या नहीं? हाँ या ना? है। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से मंथन। बिना मथे क्या प्रकट होगा मक्खन? जब बिना मथे दही से मक्खन प्रकट नहीं होता, तो बिना भक्ति किए, बिना उस प्रेम तक पहुंचे भगवान कैसे प्रकट होंगे मेरी मां? भगवान तो हैं, परंतु दही में मक्खन तो है, पर प्रकट करना आया नहीं। प्रकट करने की विधि होनी चाहिए ना पता। अब विधि तो पता नहीं, तो कैसे प्रकट कर लेंगे? तो विधि का पता होना आवश्यक है। इसलिए भगवान प्रेम का विषय है।